5 से 6 दिन से अभी अरविंदो में। जो इनकी तकलीफ को बांटो, इनको संभल दो, इनको मजबूत। की स्थिति बनेगी तत्काल हम कोई कार्रवाई में लगे हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर अबेव लहास उगल रहा है। अब वह लहास का रख के परिजन सड़क में रख के चक्का जाम करी नहीं। भागीरथी पुरामा लोगन के द्वारा प्रशासन और शासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का परिणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर चेक बताए दी इंदौर के भागीरथी पुरामा दूषित पानी के काल के गाल में समाये मृतक बद्दी प्रसाद के लहास जो है सड़क पर रख के आक्रोशित लोगों के द्वारा शनिवार सुबह चक्का जाम कीनगा। लोगों के कहा है भागीरथी पुरामा एक परिवार के एक परिवार में 2 मौत हुई गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार का शाम के 63 वर्षीय बद्दी प्रसाद के निधन बा, जबकि इससे पहले उनके बहू कंचन की मौत 1 सप्ताह पूर्व हो चुकी है। हालांकि यह मौत रिकॉर्ड में नहीं है। इंदौर के भागीरथी पुरा अबेव दूषित जो पानी है उसके दहशत से उबर नहीं पा पाए। जहरीली पानी से 27 लोगों की जान चले जाए के साथ अबेव कई लोग अस्पताल में इलाज कराए रहे हैं। बद्दी प्रसाद के लहास रख के चक्का जाम करे वाले के साथ जो है कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेस के इंदौर शहर के अध्यक्ष चिंटू चौकसे के द्वारा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय पार्षद कमल बघेला के जो है स्थिति के मांग की गई ही कि आखिर कई का रहे हैं। करीब 1 घंटा तक भय प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय पार्षद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक मामला में कार्यवाही की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह बड़े दुखद दिन है जो मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर के ऐसा तस्वीर देश भर के सामने आ रही है। आखिरकार सरकार क्या कह रही है, यह सवाल पूछब हर प्रदेश के देश के लोगों के हक है। और यदि इस सवालन के जवाब से सरकार भागी, व्यवस्था भागी, तब फिर के ऊपर भरोसा किया जाए। स्थिति तो यह है कि अब बारिन जो है खेत खाए रही है। आखिर जनता से मोटी गाढ़ी कमाई के पैसा टैक्स के रूप में लीन जाते हैं और वह टैक्स के उपयोग शहर में यह दावा किया जाता है कि बेहतरी खातिर हो रहा है। आखिर यह बेहतरी कहाँ हो रही है बतावे का तपरी, अन्यथा यदि सड़कन में जनता उतरे शुरू करिस तो कहा थी ना कि अब सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, रखब अपनो अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए विरोध प्रदर्शन है? और क्या सर हमारे घर में सर पे 1 महीने के अंदर दूसरी मृत्यु हो चुकी है 1 महीने के अंदर ही। क्या हुआ था? उल्टी दस्त के कारण और पानी दूषित है, उस वजह से इनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से सर पहले एम्बाई में भर्ती कराया था, वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद घर पे लाए। वहाँ घर पे ज़्यादा बिगड़ने के कारण हम इनको यहाँ से रेफर करा गया था अरविंदो में 4-5-6 दिन रखा गया। उसके बाद उनने कल मृत्यु घोषित कर दिया। किस तरह की दिक्कतें हुई थी? कितने दिन? उल्टी दस्त हुए थे सर। क्या हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे उनको? 5 से 6 दिन थे अभी अरविंदो में, और 5 से 6 दिन अपने एम्बाई में भी थे। पहले भी आपके घर में एक डेथ? हाँ, अभी 1 महीना नहीं उस बात को। प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति? कोई भी नहीं सर, ना पिछली बार भी यही बोला गया था कि आपका सब हो जाएगा। हमने कर्जा लेके अभी तक सब कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं फायदा। ये जो बद्दी प्रसाद जी हैं, ये क्या इसी बीमारी? हाँ, इसी बीमारी से अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को। पानी से हाँ। कोई मुआवजा मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। क्या नाम था इनकी बहू का? कंचन नाम था। अभी आप धरना कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? क्या कुछ मांग करना चाहते हैं भैया? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। ठीक है, आपका पूरा परिचय? मैं अनिकेत नाम है मेरा, और ये इनकी मृत्यु हुई है, मेरा नाना है। फिर एक मौत हुई भागीरथपुरा में, मातम का माहौल है, क्या कहेंगे? आप भी घर में पड़े। एक बार फिर से इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार की लापरवाही के कारण एक परिवार का भरण पोषण करने वाला, लालन पोषण करने वाला आदमी चले गया। और ये निरंकुश सरकार सारी इसमें लगी हुई है कि मौत इसके कारण से हुई कि उसके कारण से हुई है। अरे इनके आंसू पोंछो, इनकी तकलीफ को बांटो, इनको संभल दो, इनको मजबूती दो। ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 लाख रुपए और 2 किलो राशन देने से इनका घर नहीं चलने वाला है। और अधिकारियों पे कार्रवाई करो, नेता इस्तीफा दिलवाओ,
तभी लगेगा कि हम थोड़ा से किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, इनकी तकलीफ को समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ, महापौर अपने स्टाइल में घूम रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मेलन खाने पीने के। इंदौर में भागरतपुरा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हजारों लोगों को इंदौर शहर में। दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर में इतनी सारी मौतें हो चुकी हो किसी एक मोहल्ले में, और आप जगह जगह हिंदू सम्मेलन करके लोगों को खाना खिला रहे हो। इनकी तकलीफ, अरे इनकी तकलीफ, वो पैसा इकट्ठा करके इनको दो तो इनके काम आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक कंपनी है जो उनको लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। अरे इनकी चीखें देखो, इनकी तकलीफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व दृढ़ संकल्पित है कि हम भागरतपुरा के लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। मंत्री जी का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, महापौर का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और हर परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलना चाहिए, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण आने वाले समय में अच्छे से हो सके। मैम, भागलपुर के कुछ लोग यहाँ पर चक्कर जाम उनको किस तरह का आश्वासन दिया गया है और फिर उसके बाद वो उठ गए? यहाँ पे कल एक मृत्यु हुई है बद्री प्रसाद जी की, तो उनकी मृत्यु को लेके कुछ जो उनका को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से। मैम, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये आरोप है कि उनके यहाँ पहले भी एक मृत्यु हुई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि है उसका आवंटन नहीं है। जिस महिला का मृत्यु होना वो बता रहे हैं, वो महिला हमारे यहाँ जब से ये घटनाक्रम चालू हुआ है उसमें उनका नाम कहीं नहीं रहा है। हालांकि अभी जब उन्होंने बताया है तो इसके संबंध में CMHO साहब से जानकारी ली जा रही है, और यदि कोई स्थिति बनती है कि शायद प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता दिया जाना है तो आवश्यक। मैडम, बद्री प्रसाद की मौत को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी है? उनकी मौत हुई, इससे कुछ स्पष्ट होगा? अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये जानकारी मिली है कि उनको और भी अन्य बीमारियां थी, कोरोनरी स्टैंड भी डला हुआ था, और भी कुछ समस्याएं थी। बाकी CMHO साहब से बात हो रही है, अभी CMHO साहब बताएंगे पूरी स्थिति। थैंक यू। जैसी भी स्थिति बनेगी तत्काल हम वही कार्रवाई में लगे हुए हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,